ईश्वर पांड्यन के आते ही देखना क्या तमाशा होने वाला। ठीक है। ईश्वर पांड्यन जिंदाबाद। ईश्वर पांड्यन। कल एक सफेद कार में एक अजीब सा किस्सा हुआ। जो बम रखने गया था वो गाड़ी में ही रह गया। अरे भाई, हाँ। आज अचानक यहाँ ये मीटिंग क्यों रखी हुई है? अरे कहा ना, कल एक आदमी बीच मैदान में अपनी कार छोड़कर जान बचाकर भाग गया। उसी का डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए। हमारी पार्टी छोड़कर कई लोग भागकर वहाँ चले गए हैं। सारे के सारे बस रास्ते पर भाग ही रहे हैं, लेकिन हमारा दलपति भगवती, ये तो कमाल की चीज है। भाई गुस्सा थूक दो, भाई थूक दो गुस्सा। सिंहमूर्ति सर, आप यहाँ पर शांति बनाए रखें तो अच्छा तुम चुप रहो, देखता हूँ क्या कर लेगा ये। रुक जाओ ये भैया, क्या कर रहे हो आप लोग? एक ही पार्टी में होकर दोनों आपस में लड़ रहे हो। मीटिंग शुरू होने वाली है, सीएम साहब अंदर वेट कर रहे हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। चलो 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 अंदर चलो। सैदापेट में अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा होगा। बोलिए। मेरे ख्याल से अगर हम लोग कविड़ा करना को इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो वो पार्टी का नाम बचाएगा। हाँ, पिछले इलेक्शन में उसने पार्टी का नाम कितना बचाया था देख लिया हमने। सीडी अरुणाचल को खड़ा करते हैं, वो भरोसे का कैंडिडेट है। हर बार कोई ना कोई गुंडा खड़ा हो जाता है। किसी भले आदमी का नाम लो। वैसे मेरे पास एक सुझाव, बोल कर देखता हूँ। अच्छा ईश्वर पांड्यन, आपकी क्या राय है? किसी नए कैंडिडेट को ही खड़ा करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सुझाव देता हूँ। क्यों सिंगापुरती, किसी एकदम नए कैंडिडेट को खड़ा करें? क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? आप जो कहेंगे वो मंजूर है मुझे। एक नया कैंडिडेट है। हाँ, आजकल शहर में एक होनहार लड़के के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। आप सब भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में भी काफी छपने लगा है। भगवती। खुशखबर, हमारे भगवती को चीफ मिनिस्टर ने सैदापेट के इलेक्शन के लिए चुन लिया है। वाह भगवती वाह, वीर हमारा भगवती। वीर हमारा एमएलए बनेगा, इलेक्शन जीतेगा। भगवती के साथ है, हमारे साथ है भगवती, हमारे भगवती। सर, वो आ गया। गलती हो गई दादा, गलती हो गई। अपना जूता निकालकर मुझे 2 लगाइए, तभी मुझे अकल आएगी। बस मुझे माफ कर दीजिए दादा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बैठो भगवती। एमएलए होने के सारे गुण तुम में मौजूद हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। नहीं सर, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं इसीलिए मैं एमएलए बन रहा हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भगवती इतनी जल्दी एमएलए बन जाएगा। मेरा तो खून खौल रहा है। एक मंत्री अपनी जान दे देगा लेकिन अपना सिंहासन कभी नहीं देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बन पाऊंगा, कभी सपने में भी नहीं। मुझे ये पार्टी, ये पदवी, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। हमारा पेशा राजनीति है। कल झगड़ा हुआ तो आज मिलकर बातों को फिर से सुलझा लिया, लेकिन हम दोनों के होते हुए वो जूठे ग्लास धोने वाला साला एमएलए कैसे बन सकता है? शायद तू भूल गया कि तू भी एक जमाने में शौचालय साफ करता था। हाँ दादा, ये तो पुरानी बात है। वैसे भी राजनीति में आने के लिए शुरुआत तो गंदगी से ही करनी पड़ती है, बाद में सेंट लगा के सब छुपा देते हैं। लेकिन आज मुद्दा है वो लड़का। मैं जानता हूँ कि एमएलए बनकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, लेकिन मेरा सपना वो नहीं है। मेरा सपना है कि मेरे भाई के होने वाले बच्चे को मैं दुनिया में ला सकूँ। उसके खातिर मैंने हथियार भी उठाया। वो बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। वो एमएलए का चुनाव ना लड़े, इसके लिए कोई रास्ता बताओ। अब एक ही रास्ता बचा है, एक खून किया जाए। इल्जाम लगाते हैं उस पर, उसके बाद वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। क्या प्लान बनाया है दादा? चलो मिलकर खून करते हैं, बहुत दिनों से कुछ नहीं किया। भगवती, तूने इसे क्यों मार दिया? वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। हमारे कॉलेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई।
रुको 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 रुको, माचिस की डिब्बी है क्या तुम्हारे पास? माचिस की हाँ, डिब्बी? हाँ। हाँ, ये लो डब्बा। क्या देख रहे हैं सर? मुझे हॉस्टल के रूम नंबर 16 को देखना है। आइए सर, आइए। वेलकम टू आवर रूम। ऐसा क्या? ठीक है। मुझे एक बियर चाहिए। सर एक बियर लाके दो, जल्दी लेकर आओ। ए, यहाँ मुंह खोल के क्या खड़ा है? भाई ने बियर मंगाई है, जल्दी जाके लेके आ। लीजिए सर। भैया हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, चढ़ गई। अरे तो क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या होगा। अय्यो अय्यो। मिस्टर भगवती, यू आर अंडर अरेस्ट। एमपी सिंगमूर्ति के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या बात है, अचानक कैसे याद किया? भगवती को जानते हो? पुलिस ने अरेस्ट करके लॉकअप में रखा है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि भगवती जिंदा नहीं बच पाएगा। नहीं है, आपने कहा था, लेकिन भगवती पुलिस लॉकअप में नहीं है। नहीं मैडम, वो वहीं होगा। रिकॉर्ड्स बता रहे हैं वो वहाँ है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। कहाँ छुपाया है उसे? तेरी चर्बी उतारता हूँ, रुक। आप कानून से बाहर काम करें मिस्टर कमिश्नर। मैं चाहूँ तो सीएम से बात करके आपके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ। मैं कानून का पालन करती हूँ, इसीलिए मैंने भगवती के नाम की कोर्ट में हैबिस कॉर्पस की अर्जी डाल दी है। हैबिस कॉर्पस क्या है वो तो आपको पता ही है, और इसीलिए अगले 24 घंटों में भगवती को पुलिस पूरी हिफाजत के साथ कोर्ट में पेश करेगी। याद रखना। बता, ईश्वर पांडियन की बेटी को कहां रखा है तूने? बता। नहीं बोलेगा तू, तब तो तू किसी काम का नहीं। हे गणेश, रुक जाओ। हमें कल सुबह भगवती को कोर्ट में जिंदा पेश करना है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। केबीएस कॉर्पस विनती पत्र हासिल करने की वजह से भगवती 15 दिनों की कंडीशनल बेल पर है। उसे कन्याकुमारी में रहने की अनुमति दी जाती है। हेलो। नथिंग टू वरी, ये थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इसका चेकअप किया है, लगता है बेबी अंडरवेट है। शायद 1 या 2 दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो इसकी डिलीवरी चेन्नई में करना ही बेहतर है। गंगा, जाने का सारा इंतजाम मैं अभी कर देता हूं। डिलीवरी के लिए वो मेरी बेटी को लेकर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता।
वो कन्याकुमारी से जिंदा नहीं जाना चाहिए, और वो बच्चा चाहे जिंदा रहे या मर जाए उसकी परवाह मत करना। ईश्वर पांड्यन, MA, LLB, MP ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है, चाहे कुछ हो जाए। याद रखना, कल का सूर्योदय और सूर्यास्त सिर्फ एक ही देखेगा, या मैं या वो भगवती। कि कन्याकुमारी से मदुराई होते हुए चेन्नई जाने वाली गाड़ी 6 नंबर प्लेटफॉर्म। आओ बेटी, संभल। कन्याकुमारी एक्सप्रेस 6 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ ही देर में निकलने वाली है। सभी यात्री ध्यान दें, कन्याकुमारी एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर में। साला आखिर गया कहाँ? चार्ट में भगवती का नाम लिखा है। हाँ? चार्ट में लिखा है तो वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। वो मुझे चकमा दे के नहीं भाग सर, सकता। क्या हुआ? भगवती मिला कि नहीं? नहीं, हर जगह देखा, कहीं नहीं मिला। बाथरूम में देखा क्या? अरे वहां पर भी नहीं है। जाओ जाओ ढूंढो उसे। यात्रियों को सूचना दी जा रही है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस 6 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ ही देर में निकलने वाली है। पता भगवती कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? भगवती रुक जाओ। भगवती कहाँ है? नहीं पता तुझे? हमें प्रिया को हिफाजत से चेन्नई पहुंचाना है, यही इस वक्त जरूरी है। देखो ढूंढो उसे। वो कहीं पर नहीं मिल रहा है। स्टेशन से बाहर जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं, वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। साला। नहीं भगवती नहीं, मैं देखता हूं उसे। पकड़ो उसे। गंगा, गंगा, भैया। वो बचना नहीं चाहिए, चलो गाड़ियां निकालो। अरे क्या है ना अरे हेलो। हाँ बोल, क्या खबर है गणेश? भगवती मालगाड़ी में भाग गया है, हम लोग उसके पीछे जा रहे हैं, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। आप भी निकलो, चलो रे। सब लोग ट्रेन पे चढ़ो फटाफट और भगवती को ढूंढो। ओए भगवती, जहां भी है बाहर निकल। उस बच्चे और उसकी माँ को आज छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा उन्हें। बाहर निकल, एक एक डिब्बा ठीक से छान मारो। मैं भी आ रहा हूँ, चलो रे। तू ऊपर जा। एक एक डिब्बा ठीक से छान मारो, उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। ठीक से ढूंढो, ढूंढो इन बोरियों के नीचे। घुसा दो तलवारों को, घुसाओ। हाँ उधर देखो।
ए, रुक रे। ए, वो लोग यहीं कहीं हैं, ढूंढो उन्हें। उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, ठीक से ढूंढो। Come on. मैंने कहा था ना वो बच्चा जन्म लेगा। वो इस दुनिया में आ चुका है वो इस दुनिया में। मेरा भाई फिर से पैदा हो गया है, वो इस दुनिया में वापस आ गया है। लेकिन तू अब इस दुनिया से जाएगा, आज ही जाएगा।
कुछ साल बाद। अरे भगवती, बाजू की दुकान में 4 चाय चाहिए। ठीक है, देता हूँ। चल। अरे आ गया मेरा गुणा। मैं स्कूल से आ गया। बेटा चेकअप करो जरा। अरे रे रे रे, तू तो अभी से डॉक्टरों जैसा बन गया, क्या बात है? वही इशारा।